नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित झा और आज हम यूपी की सियासत पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी फुल एक्शन मोड में है। सपा यूपी में अब अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन रहने वाला है, लेकिन अब सपा यूपी में अपनी मनमर्जियां चलाएगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली इंडिया गठबंधन की गांठें हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बाद में अब खुलने लगी है। वहीं सपा कांग्रेस समेत सभी दलों के अलग अलग होकर चुनाव लड़ने की एक मुख्य वजह सीटों पर सहमति न बनना माना जा रहा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यूपी में दमदार अखिलेश यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले राहुल गांधी अन्य राज्यों में अखिलेश को बैसाखी का सहारा भी नहीं देते? वहीं अब सपा ने बड़ा प्लान बनाया है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस से सपा का यूपी में गठबंधन रहे, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपने हिसाब से बनाएगी और चुनावी रणनीति भी सपा के हिसाब से ही होगी। यूपी में सपा और अखिलेश अच्छे से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ही यूपी में बीजेपी को बड़ी टक्कर देगी, लेकिन उसे कांग्रेस का साथ चाहिए। इसलिए तो अखिलेश ने यह संकेत भी दे दिया है कि यूपी में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हम मिलकर लड़ेंगे। 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है। जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। इंडिया गठबंधन का अब आपको समझाते हैं कि इस पूरे मामले में उनका सवाल क्या है। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के बाहर सपा कांग्रेस में हम आपके हैं कौन वाला रिश्ता। तो देखिए किस प्रकार से अब अखिलेश यादव इन्होंने अपना एकला चौल वाला रास्ता कहीं ना कहीं चुन लिया है। 10 में से 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं और कांग्रेस कुछ सीटें ऐसी थी, 2 सीटें उसमें से मानी जा रही है जहां पर वो दावेदारी कर रहे थे कि वहां पे हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अब वहां पर भी कांग्रेस को सीट न देते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि यूपी में सपा को कांग्रेस का साथ जरूरी है, गठबंधन में रहने वाले हैं, लेकिन अहमियत बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस आखिर कब तक रहने वाली है? यूपी में कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है, लेकिन जीत के लिए सपा को कांग्रेस का साथ जरूरी है। अखिलेश ने त्याग के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल सीट 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर थी और कांग्रेस से गठबंधन करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, तो वहां पर उन्होंने, चूंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, सपा चाहती थी कि उनको सीटें मिले। सपा ने पहले सोचा था कि 5 सीटें मिले, 5 नहीं तो बोला कि 1 सीट तो दे दीजिए, लेकिन हरियाणा में एक भी सीट समाजवादी पार्टी को नहीं दी गई। और अब उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उसमें से 6 पर प्रत्याशी घोषित की जा चुकी, प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है। 6 पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसमें 2 सीटें ऐसी है जहां पे कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस ये मान रही थी कि वो 2 सीटें उनके पास में जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सबको चौंका दिया। 10 में से 6 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। इसके बाद में कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब सवाल उठने लगे। कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इस पर परेशान हो गया, चर्चा करने लगा। तो देखिए अब वो कौन सी जगह है, कहां से उन्होंने किसे उम्मीदवार बनाया है, ये भी आपको बता देते हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को और कटहरी से शोभावर्ती वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो मझगवां से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और
अलीगढ़ में नामों का घोषणा भी किया नहीं गया है। अभी वहां पे उम्मीदवारों को सामने लाया नहीं गया है कि कौन उम्मीदवार होने वाले हैं, उसके नाम को लेकर अभी कोई घोषणा की नहीं गई है। तो देखिए, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से भी पूछा गया था, तो उन्होंने भी कहा कि गठबंधन रहने वाला है, हम विचार कर रहे हैं इस पे, हम साथ हैं, उत्तर प्रदेश में हम साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आखिर क्यों, क्या कांग्रेस से बिना पूछे 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी? हालांकि सपा की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं समन्वय समिति के साथ में चर्चा नहीं की गई थी। और जिस प्रकार से हरियाणा में चुनाव के नतीजे सामने आए, कांग्रेस को यह अनुमान था, कांग्रेस ने यह अनुमान लगाया था कि हरियाणा में अपनी सरकार बना लेंगी। लेकिन जो चौंकाने वाले नतीजे आए उसके बाद में इंडी गठबंधन में भी फूट नजर आ रहा है। हर कोई नसीहत दे रहा है कांग्रेस को। हमारे साथ में राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए। हमारे साथ में बीजेपी से अनूप पांडे जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से अतुल यादव जी जुड़ रहे हैं। अतुल यादव जी, आप दोनों का ही स्वागत है। अतुल यादव जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 6 सीटों पर आपने नामों की घोषणा कर दी है। उसमें से कुछ ऐसी भी सीटें थी जो कांग्रेस वाले चाहते थे कि कांग्रेस के पास में आए। अनुमान तो पहले ये लगाया जाता, पहले कहा यह जा रहा था कि 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, तो 6 पे तो आपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तो अब कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें देने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस जो हमारा सहयोगी गठबंधन दल है और हम हमेशा कांग्रेस का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, और जितने भी हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनका हमारे हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा जो समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से चलेगी, दूसरे दलों का सम्मान करते हुए चलेगी, पूछ के भी चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमने अपनी जो महत्वपूर्ण सीटें थी उन पे हमने घोषणा करी थी और ये लोकसभा चुनाव में भी हमने करी थी और हमेशा हम गठबंधन दल धर्म को निभाते रहेंगे। लेकिन हम किसी से पूछ के नहीं चलेंगे। ये हम समाजवादी पार्टी अपने में सक्षम पार्टी है। मतलब मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं है? अतुल यादव जी, मैं कौन तो सहमत होने वाले? सहमत और असहमति तो कांग्रेस वाले जताएंगे। प्रश्न तो आपने मेरे से किया, तो मेरा कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी। मैं तो कहता हूं सर, 10 सीट पे आप अपने उम्मीदवार उतार दीजिए, इसमें मैं सहमत क्यों होऊंगा? भाई, जो समाजवादी पार्टी किसी से पूछ के थोड़ी उतारेगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा कल जो है हमने अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए। अतुल यादव जी, गठबंधन में रहेंगे लेकिन पूछ के नहीं चलेंगे, ये कौन सा गठबंधन है? गठबंधन साथी का आप ख्याल नहीं रखेंगे क्या? क्या बात, आप ये बताइए, मुझे कहना नहीं चाहिए, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमसे पूछ के घोषित किए थे या हरियाणा में हमसे पूछ के घोषित किए थे? हरियाणा में वो कांग्रेस पार्टी जो थी अपने हिसाब से चल रही थी और हमने उनका इंडिया गठबंधन के तौर पे हमेशा स्वागत किया और हमने कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जो नकारात्मक हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस हमारी सहयोगी दल है और हम हमेशा स्वागत करते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है और उसका हम हमेशा सम्मान रहेगा और हमेशा सम्मान रहेगा। और साथ में बीजेपी से अनूप पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, देखिए, अतुल जी ने यह साफ कर दिया है कि वो चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो वो किसी से पूछ के नहीं चलेंगे, यानी कि किन सीटों पे किसके नाम की घोषणा करनी है इसमें कांग्रेस से राय मशवरा नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो फिर यही बनता है, फिर गठबंधन किस नाम का है? अनूप पांडे जी, आवाज आ रही है आप तक? अनूप पांडे जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अतुल यादव जी, आपके पास में आ जाते हैं। जी, अतुल यादव जी आपके पास में आ जाते हैं और वही प्रश्न लेके आ जाते हैं जो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों से राय मशवरा नहीं ली जाएगी चूंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में हमसे चर्चा नहीं की थी, तो फिर से गठबंधन का मतलब क्या रह गया फिर? देखिए, जो सीटें हैं कि हम ऑलरेडी पहले से हमारे यहाँ पे सांसद रहे हैं और
हमारी अपनी जीती हुई सीटें हैं, क्या इसके लिए भी मुझे कांग्रेस से पूछने की जरूरत पड़ेगी? आप बता दीजिए, आप ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे एंकर हैं और पढ़े लिखे पत्रकार हैं, बताइए क्या हम अपनी अतुल जी, इसमें कुछ सीटें थी, मझुआ सीट थी, कहा जा, अच्छा मैं चाहता हूं कि आप इस पे पुष्टि कर दें। मझुआ का एक सीट है जिसपे कि कहा जाता है कि अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मांग रहे थे, ये सच है क्या? वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो सीटें घोषित कर दी गई, मैं उन्हीं पे बात करूंगा। और क्या कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर हैं, शीर्ष लीडर माननीय राहुल गांधी जी हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो हमारे जो जितने भी दिल्ली से हम बात करेंगे, और रही बात उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं वो अपने नेताओं से बात करें, और हम जब बात करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शीर्ष नेताओं से बात करने के लिए अधिकृत हैं। तो अतुल यादव जी, क्या कांग्रेस से आपकी बात हुई क्या कि मतलब वो आपके साथ में तैयार है? आपने चूंकि 6 नामों की घोषणा कर दी है, तो कांग्रेस में नाराजगी आपको नजर नहीं आ रही? देखिए, कांग्रेस एक बड़ा दल है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। साफ सुथरी बात, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है सबसे जमीनी स्तर पर है, ग्राम सभा से लेकर के नगर पालिका, नगर निगम हर जगह मौजूद है और हमारे हर जगह कार्यकर्ता हैं। हम अपने दल पे, हमारा जो दल है अपने दम पे लड़ रहा है, और जो ये सीटें हमने घोषित करी है वो हमने अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए करी है। जो हमारे जहां पे सांसद चुने गए, एक सीट हमारी सीता में होगी जो हमारे विधायक साहब, तो हमने अपने हिसाब से, क्या इसके लिए मुझे कांग्रेस से हम बात करने की जरूरत क्या पड़ रही है, बता दीजिए आप। हम तो अपने जो जहां पे हमें कांग्रेस जो हमारा सहयोगी दल है, जहां हमें देना होगा हम वहां उनको देंगे सीट। हमने मना तो नहीं किया कि हम उनको सीट नहीं देंगे। ठीक है, हमारे साथ में अनूप पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, दिख भी रहे स्क्रीन पे, यात्रा कर रहे हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका। देखिए, अब इन्होंने, अतुल यादव जी को आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के भीतर में, इसलिए यदि ये किसी सीट पे नामों की घोषणा करते हैं तो इसमें कांग्रेस से पूछना या उनसे जानना जरूरी नहीं है। कितने सहमत है आप? तो देखिए, अब चूंकि यात्रा कर रहे हैं तो अनूप पांडे जी से हमारा कनेक्शन शायद सही से हो नहीं पा रहा है, इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अतुल यादव जी, लेकिन देखिए, नाराजगी तो आपको झेलनी पड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस नाराज हो जाती है, चूंकि आप जैसे कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं आपके गठबंधन पे इसका असर तो पड़ेगा। देखिए, मैं कल लखनऊ था और आज इस समय कन्नौज हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो हूँ, आपके चैनल के द्वारा मुझे याद किया गया डिबेट के लिए, तो मैं कन्नौज रास्ते में था, अपने अभी ग्रामीण एरिया में हूँ। और रही बात, अभी मैंने हमारे श्रद्धेय नेताजी की आज पुण्यतिथि है और सारे कार्यकर्ता हम कन्नौज में उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे। और रही बात, समाजवादी पार्टी जो है वो जमीनी पार्टी है। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस हमारा सहयोगी दल है और उसके पास कमजोर पार्टी है, लेकिन जो है सबकी स्थिति के अनुसार हम ये साफ कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दल है। हमें किसी को, हम उनका जो सम्मान करेंगे, लेकिन हम हर बात उनसे पूछ के नहीं करेंगे। अतुल यादव जी, हरियाणा में आपको क्यों दरकिनार कर दिया गया? क्योंकि वहां पे आप चूंकि सीट मांग रहे थे, 5 सीटों की बात सामने आ रही थी कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी चाहती है, लास्ट में आप 1 सीट के लिए मान गए थे, वो भी आपको नहीं दिया गया। देखिए, हरियाणा की बात हरियाणा में गई और बात गई, रात गई, बात खत्म है। आगे का चुनाव देखिए आप क्या क्या होता है। और समाजवादी पार्टी जो है मजबूत पार्टी है। हम पुरानी बातों पे लेकर के हम अपना कोई टकराव या ऐसा कोई मतभेद नहीं चाहते हैं, ना हमने कभी प्रयास किया। समाजवादी गठबंधन जो है वो हमेशा मजबूती को चाहता है और हम हमेशा लचीलापन लेके चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने, अतुल यादव जी, आप कह रहे हैं रात गई बात गई, आप स्वयं भी जिक्र कर रहे थे मध्य प्रदेश का, आप स्वयं भी जिक्र कर रहे थे हरियाणा का, कि वहां पे आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं वो तवज्जो नहीं दी गई जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मैं ऐसी कोई बात आपके चैनल पे या कहीं नहीं बोलना चाहता हूं जो गठबंधन धर्म पे कोई असर डालती हो। वो तो सर आप बोल गए ना, आप तो कह रहे हैं अतुल यादव जी, वो तो आप बोल गए, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से राय मशवरा करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो आप कहीं ना, सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बता दीजिए आप। लेकिन आप तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से पूछना भी फिर आप जरूरी नहीं समझ रहे, आप तो साफ तौर पे कह रहे हैं। तो फिर ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि वहां पे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, कहाँ पे किसे कितनी सीटें देनी है, ये सिर्फ आप ही तय करेंगे। जो विधायक हमारे सांसद बन गए हैं उनपे भी हमें पूछने की जरूरत पड़ेगी कांग्रेस से। भाई, जो लोकसभा चुनाव में हमारे सांसद चुन लिए गए, जो विधायक, उनमें भी क्या हमें कांग्रेस से पूछने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारे साथ में अनूप पांडे जी भी जुड़ गए, एक बार पहले कंफर्म कर लेते हैं। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी, नमस्कार जी, सबको नमस्कार।
नमस्कार सर। अनूप जी, देखिए अतुल यादव जी को आप सुन रहे होंगे और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में वो कांग्रेस से राय मशवरा क्यों करे, कांग्रेस से पूछ के अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों करे? तो क्या लगता है कि इंडी गठबंधन पे इसका कोई असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के भीतर में? कम से कम समाजवादी पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। कांग्रेस ने कई बार इनको यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का चुनाव में अखिलेश जी की पार्टी को चिरकुट भी कर दिए कमलनाथ जी, तो भी इन लोग लोकसभा में जाके गठबंधन किए। तो इस पार्टी का कोई चरित्र नहीं है। और रह गई भारतीय जनता पार्टी उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतर रही है। सारा संगठन, सारा विकास का जो काम हुआ है उससे उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और वहां की जनता योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में उपचुनाव लड़ेंगे। और ईश्वर चाहेंगे, भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो 100% हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। रह गया कांग्रेस का और सपा का, इन लोगों का चरित्र जनता के सामने आ गया है। हरियाणा के चुनाव ने इस बात का सबूत दे दिया कि ये जो देश विरोधी लोग हैं, जो विदेशी ताकतों के साथ, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये लोग उनके संग में आकर के, उनसे जुड़ करके भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी इन लोगों ने जनता के सामने फरेब किया, झूठ बोला कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है। तो हरियाणा का चुनाव ने इस बात का सबूत दे दिया। अतुल यादव जी, ये नाम का जो घोषणा किया गया है और जो सबके सुर इंडी गठबंधन में बदले हुए हैं, ये केवल हरियाणा चुनाव के बाद ही हो रहा है क्या? शिवसेना को देख रहा था, वो सामना में लेख लिख रहे हैं कांग्रेस के अगेंस्ट में जाके। सीपीआई अलग बयान दे रही है। सीपीआई कह रही है कि हरियाणा में चूंकि इंडी गठबंधन एक साथ होकर एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ा, इस वजह से सीटों का नुकसान हुआ है। तो ये सब हरियाणा चुनाव के मद्देनजर ही है क्या? विपक्ष बिखरा हुआ है। अरुण जी, अब अतुल जी को सुन लेते हैं। हम कांग्रेस पार्टी का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। हमारे विपक्ष भारत का विकास करने में अक्षम है। विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए वो भी भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा है। विपक्ष खेल है और राहुल गांधी का नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी के एक प्रवक्ता ने इस बात को बताया कि हमारे नेता अखिलेश जी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी नहीं है, लोकसभा के नेता नहीं है। तो इस तरह की बातें उठ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। और उपचुनाव में अनूप जी अब सुन लेते, अतुल यादव जी को सुन लेते हैं। अतुल जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अतुल यादव जी, बेरोजगारी अपने परिवार की दूर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी के परिवार में बेरोजगारी नहीं है। अखिलेश यादव जी अपने परिवार की बेरोजगारी दूर करने के लिए और भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश रचने में कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग और ये देश विरोधी ताकतों के बल पर उत्तर प्रदेश की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। हरियाणा के लोगों ने यह संकेत दे दिया है। अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, अनु पांडे जी, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में आप जीत गए, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है अनु पांडे जी, अब अतुल यादव जी से सवाल ले लेते हैं। अतुल यादव जी, अब आप सारे मिलके, इंडी गठबंधन वाले मिलके कांग्रेस को सिर्फ इसलिए आंखें दिखा रहे हैं क्या क्योंकि प्रदर्शन बहुत अच्छा कांग्रेस का रहा नहीं था? वहां पे सामना में लेख लिखा जा रहा है। शिवसेना कह रही है कि भैया देखिए, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस ने जो एग्जिट पोल में नतीजे आए थे उसको सीरियस ले लिया था, जमीनी स्तर पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। उसके बाद में देखा सीपीआई वाले कह रहे हैं कि चूंकि हरियाणा में गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, इंडी गठबंधन साथ में नहीं लड़ी, इस वजह से नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी अलग कह रही है कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम अकेले लड़ेंगे। तो फिर ये इंडी गठबंधन बिखर रहा है क्या चूंकि हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन हमेशा मजबूत है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा भी कहा गया कि हम
जो है सर ये कांग्रेस कैसे कांग्रेस एक है? हमारा अब जैसे अब दिल्ली की बात कर लीजिए, लोकसभा में दोनों साथ में नहीं, हैं, हम- ठीक है मैं सुनिए तो सर, दिल्ली बीजेपी के अगेंस्ट में या लड़ने के हरियाणा लिए इसके लोकसभा संदर्भ में में दोनों आप साथ बात में आम आदमी नहीं पार्टी करूंगा। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस, के संदर्भ में आपने लेकिन डिबेट रखी है, जब तो विधानसभा का चुनाव आता है तो उत्तर अकेले प्रदेश के लड़ेंगे। संदर्भ में बात करूंगा। हेलो, हाँ सर अपनी बात रखिए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूंगा। यहाँ हम मजबूत हैं और हमेशा रहेंगे, हमारा गठबंधन मजबूत है, हमेशा रहेगा। कांग्रेस के साथ हमारा स्वाभाविक गठबंधन है और हम उन्हें सम्मानजनक सीट देंगे। और रही बात दूसरे दल क्या कहते हैं इस पे, क्या उनका गठबंधन नहीं होता है? क्या सपोज करो भारतीय जनता पार्टी क्या अपने गठबंधन के लोगों से पूछ के टिकट देती है? बता दें। अतुल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है ठीक है वो साफ सुथरा और पारदर्शी गठबंधन है। हाँ ठीक है, अनूप पांडे जी आपके पास में लौटेंगे। अतुल यादव जी देखिए, अब आप कह रहे हैं कि हम चूंकि सबसे बड़ी पार्टी हैं तो कांग्रेस से पूछ के हम घोषित नहीं करेंगे किसके नाम की उम्मीदवारी हमें रखना है। लेकिन देखिए मेहनत तो कांग्रेस ने भी खूब की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा मेहनत कर रही थी, राहुल गांधी मेहनत कर रहे थे, सारा कांग्रेस का आला कमान वहां पे उतरा हुआ था, तब तो कहीं ना कहीं आपकी सीटों में भी इजाफा हुआ। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन है। और रही बात मेरे द्वारा एक बात कही जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी गांव कस्बे और लेकिन कांग्रेस से गठबंधन का फायदा तो हुआ ना, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन का तो फायदा हुआ होगा। सहयोग लेना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस के साथ हमारा, कांग्रेस का जो है वो गठबंधन धर्म के साथ हमने निभाया और हम निभाते रहेंगे। ठीक है अनूप पांडे जी, ठीक है अतुल जी आप सुन लीजिए। अनूप पांडे जी, अभी तो उपचुनाव हो रहे हैं 10 सीटों पर केवल, और अभी से ही देखने को मिल रहा है कि इंडी गठबंधन के जो सुर हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने तक ये दोनों साथ में दिखेंगे क्या? अब हमको तो नहीं लगता है कि दिल्ली में भी केजरीवाल जी के साथ कांग्रेस पार्टी दिखेगी। और जिस नहीं वो तो तरीके साफ से हो गया समाजवादी है, पार्टी दिल्ली में तो नहीं दिखने वाले, वो है, साफ हो गया है। देखिए कांग्रेस तो बिल्कुल कमजोर है, कांग्रेस तो अमर भेल है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई ताकत नहीं थी। समाजवादी पार्टी से ताकत लेके कांग्रेस जो भी 6 सीटें जीती हैं वो तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जीती है। और समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रखना चाहती है। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी इनको सीट देने वाली नहीं है और नहीं उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस पार्टी को सीट देने वाले हैं। ऐसी हालात में, ऐसी सूरत में विपक्ष बिल्कुल फेल है और अपनी नजरों में भी फेल है और जनता की नजरों में भी फेल है। आगे आने वाले दिनों में विपक्ष बिखराव के करीब पहुंच चुकेगा, क्योंकि विपक्ष को आम जनता भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ये लोग झूठी और फरेबी राजनीति तो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। उत्तर प्रदेश की जनता हो या हरियाणा की जनता हो इस बात को देख चुकी है। लोकसभा के चुनाव में झूठ बोले थे कि संविधान खतरे में है और आरक्षण छीना जा रहा है। कहीं कुछ ऐसा दिखा? अतुल यादव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, उसी के जवाब अनूप पांडे जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने चूंकि झूठ फैलाया था संविधान के प्रति और आरक्षण के प्रति, इसलिए सीटें आई है। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी इन लोगों के विषय में, इंडी गठबंधन के विषय में साफ साफ कह दिया कि ये लोग झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। ठीक है अतुल जी और जवाब झूठ दीजिए। बोल करके जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। 60 सालों में जितना विकास हुआ है उससे 4 गुना विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया है। अब अतुल जी जवाब दीजिए। विकासवाद बनाम परिवारवाद, विकासवाद बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ। और ये लोग यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये लोग सामाजिक समरसता को नष्ट करना चाहते हैं, सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं, जातियों को आपस में बांटना चाहते हैं, हिंदुत्व को कमजोर करना चाहते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मुसलमानों से कहते हैं कि तुम एकजुट होकर वोट करो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और हिंदुओं को बांटने का ये काम कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं, जो देश के लिए घातक है। ये सेकुलरवाद नहीं है। सेकुलर परिभाषा ये नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों से कहो कि तुम एकजुट रहो और बहुसंख्यकों आपस में बांट सत्ता पर कब्जा करो। पैदा करते हैं ऐसी राजनीति, इसको पीडीए का चादर ओढ़ करके करना चाहती है, समाजवादी पार्टी में
बैकवर्ड जा चुका है, पीडीए कमजोर हो चुका है, पीडीए एक धोखा है और इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश की जनता जीत चुकी है। पीडीए के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने की साजिश। ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेंगे। ठीक है, समय की अब थोड़ी सी कमी है। अनूप पांडे जी, आप कह रहे हैं कि ये बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो हुआ आपको चुनाव में। नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए योगी साफ साफ बात करते हैं, योगी जी संत हैं, जो डर और वहां पे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ठीक है, अब समय की कमी है। अतुल यादव जी से भी एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। ठीक है अनूप जी, अब अतुल यादव जी से भी एक छोटे से जवाब लेते हैं। अतुल यादव जी, शॉर्ट में जवाब रखिएगा। अब देखिए 4 सीटों पे अभी भी नाम की घोषणा करनी बाकी है, तो उसमें भी अपनी इच्छा से कीजिए या कांग्रेस से भी राय मशवरा कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा, हमने हमेशा जिसके साथ भी गठबंधन किया और उसका हमने सम्मान किया और हमेशा करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी जो है, अभी जो 4 सीटें बाकी है, उस पे पूछ के, जांच के और अपने साथियों को सम्मानजनक सीटें देगी। ठीक है, उन 6 सीटों पे पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बाकी के 4 सीटों पे पूछेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए अनूप पांडे जी आपका और अतुल यादव जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके उपचुनाव अभी से ही उसको लेकर अब कहीं ना कहीं डेट की घोषणा भी की नहीं गई है, लेकिन तैयारियां दिख रही है। 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 6 पर समाजवादी पार्टी ने नामों की घोषणा कर दी है। लेकिन उसके बाद से ही यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जिन 6 सीटों पर नामों की घोषणा की गई है, उसमें 2 सीटें ऐसी भी थी जिसमें कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चूंकि सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, इसलिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है। तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि अभी तो उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में ही गठबंधन खतरे में नजर आ रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव तक क्या सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा? फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।